अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे MGT 111 के लेसन नंबर 23 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह सिलेक्शन की जाती है नए एम्प्लॉयज़ की, और उनकी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह की जाती है। पहले जो है सिलेक्शन के स्टेप्स हैं। किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है, जो कि 7 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो है कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन। जो एप्लीकेंट है अप्लाई करता है, जिस बंदे ने जॉब की ज़रूरत होती है जिसको, वो अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर ये ज़रूरी है। ये स्टेप जो है सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमन है। सेकंड है इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू। कुछ फर्म्स जो हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो बंदे होते हैं जो अप्लाई करते हैं, उनका एक स्क्रीनिंग, छोटा सा उनका एक इंटरव्यू लेते हैं ताकि उन बंदों के अंदर से मज़ीद बंदों को सिलेक्ट किया जा सके, जो जो वो समझते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट के लिए बंदे नहीं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करे उनको, ताकि वहीं से पहले स्टेप से उनको निकाल दिया जाए। तीसरा है टेस्टिंग। एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में उनकी टेस्टिंग होती है, उनकी स्किल्स को चेक किया जाता है, उनकी नॉलेज को देखा जाता है। चौथे नंबर पे है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। वो बंदा जिसने अप्लाई किया है, जो 3 मराहिल से पास हो जाता है, 3 स्टेप्स से निकल आता है, फिर चौथे स्टेप पर आता है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसका सोशल सर्कल देखा जाता है, उसका देखा जाता है किसी अनलॉफुल एक्ट के अंदर वो इन्वॉल्व तो नहीं है बंदा। उसके बाद पांचवा स्टेप है इन डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू। जब ये 4 स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं उस बंदे के, फिर उसके बाद डिटेल से उसका इंटरव्यू होता है। उसके एक्सपीरियंसेस को, उसकी स्किल्स को देखा जाता है, जांचा जाता है कि आया वो बंदा जिस काम के लिए उसको सेलेक्ट किया जा रहा है उस काम के लिए सूटेबल है भी या नहीं। आगे है 6 नंबर पर है मेडिकल एग्जामिनेशन। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है फिजिकली वो बंदा फिट है, कोई इशू तो नहीं उसके अंदर। अगर ये 6 के 6 स्टेप क्लियर हो जाते हैं बंदे को, फिर उसके बाद 7वें नंबर पे उसको जॉब ऑफर की जाती है। आगे है लेवल्स एट विच सिलेक्शन टेक प्लेस। 2 टाइप्स के लेवल हैं जिन पर सिलेक्शन होती है। पहला है नॉन मैनेजेरियल और दूसरा है मैनेजेरियल। नॉन मैनेजेरियल के अंदर वो पोजीशंस जो मैनेजेरियल लेवल्स को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। क्लर्क्स हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, ये सब जो है नॉन मैनेजेरियल में। और गवर्नमेंट इदारों के अंदर ये 16 से लेकर 16 से कम जो ग्रेड जितने भी स्केल्स हैं ना, ये सारे नॉन मैनेजेरियल में आते हैं। मैनेजेरियल के अंदर वो लोग होते हैं जो कि वो पोजीशंस जो नॉन मैनेजेरियल को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। और ये 17 स्केल से ज़्यादा जो जितने भी लोग हैं ये मैनेजेरियल लेवल के लोग होते हैं। आगे है जी सिलेक्शन ऑफ मैनेजर। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है, किसी भी सिचुएशन पर पड़ सकती है। मसलन कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो है इदारा छोड़कर चला जाता है या वो रिटायर हो जाता है, तो उसकी जगह उसी तरह के उसी लेवल के बंदे को रिक्रूट किया जाता है जो कि उस लेवल का हो। और इसकी सिलेक्शन भी मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर कर की जाती है। एक्सपीरियंस्ड बंदों को अच्छी से अच्छी ऑफर्स भी दी जाती हैं ताकि वो इनके इदारे में आकर इनकी रेपुटेशन को बेहतर कर सकें। आगे है ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो भी नया मैनेजर सेलेक्ट किया जाता है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसको इदारे के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसकी ओरिएंटेशन दी जाए। ओरिएंटेशन इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गिवन टू द सेलेक्टेड पर्सन। 3 तरह की ओरिएंटेशन होती हैं। पहली है जनरल इंफॉर्मेशन। इसका मकसद क्या है, इदारे का विजन क्या है, ये क्या क्या काम कर रहा है। सेकंड में कह रहे हैं कि नए आने वाले बंदे को बताया जाता है कि किस तरह इसकी पोजीशन इस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को पूरा की जाते कर सकती है। यानी इस बंदे को बताया जाता है कि इदारे में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरे के अंदर इदारे की पॉलिसी सिस्टम, इसके काम कि किस तरह काम होता है इसके अंदर, इसको ये बताया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ से। और इसको बताया जाता है कि इसको इदारे में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है, जब नए आने वाले एम्प्लॉयज़ को मुस्तकबिल की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं तो इनको इनके मुताबिक तैयार भी किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है। इसके अंदर 3 तरह की ट्रेनिंग्स होती है। स्किल्स के अंदर ट्रेनिंग, नॉलेज, उसका नॉलेज ज़्यादा किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाती है। और एटीट्यूड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका बिहेवियर। उसने मैनेजमेंट करनी है ना, वो मैनेजर है तो उसने उसको एटीट्यूड जो है ना उसका बेहतर किया जाता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर सके बेहतर तरीके से। आगे है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कह रहा है कि
ट्रेनिंग इसके अंदर बता रहा है ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले नंबर पे कह रहा है कि यहाँ से हम देखेंगे असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स से देखेंगे। पहला नंबर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो नए आते हैं एम्प्लॉय, उनकी तो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ पहले से काम कर रहे होते हैं उनकी स्किल्स को भी फर्दर इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। सेकंड नंबर पे ये कह रहा है एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि अगर कि एम्प्लॉय इदारे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता तो इसकी ट्रेनिंग की जाती है। मसलन जो इदारे की ज़रूरत है ना, रिक्वायरमेंट्स है, और जो एम्प्लॉय जो है उसकी जो स्किल्स हैं उसके अंदर एक गैप आ जाता है, तो फिर भी उस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस होती है। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, इसके अंदर क्या जब इसमें देखा जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऐसे गोल्स, अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर रही है या नहीं। अगर अपने गोल अचीव नहीं कर रही तो उसके मुताबिक फिर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की जाती है। एम्प्लॉय सर्वे, एम्प्लॉयज़ से पूछा जाता है कि इनको अपने काम में करने में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। ये भी देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितने मोटिवेटेड हैं। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है और उनके काम में काम करने में मसले मसाइल आ रहे हैं तो इस हिसाब से उनके मसलों को दूर किया जाता है, उनको इस हिसाब से मोटिवेट किया जाता है, उनकी इस हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है। अप्रोचेज़ टू ट्रेनिंग, अप्रोचेस टू ट्रेनिंग में मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हम देखेंगे। इसके अंदर दो तरह की होती हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। ऑन जॉब के अंदर वो कह रहा है कि एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं, काम करने से पहले इसको मज़ीद जो है ना, जो काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी उस पर मज़ीद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरे के अंदर इंटर्नशिप के अंदर कह रहा है कि जिस तरह एक बंदा मुख्तलिफ इदारों के अंदर एक इदारे के मुख्तलिफ ब्रांचेज में जाकर थोड़े थोड़े अरसे के लिए वहाँ पर काम करता है, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करता है। इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। ऑन जॉब मेथड्स के अंदर कह रहा है कि पहला है कोचिंग। मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, जब एक नया मैनेजर आता है ना, तो वो सीनियर मैनेजर के अंडर रहकर कुछ अर्सा काम करता है, इससे ट्रेनिंग लेता है, इससे कोचिंग हासिल करता है। दूसरा है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर बंदे को ना तब्दील किया जाता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस और इसकी स्किल में इजाफा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ फेमिलियर हो सके। आगे तीसरे नंबर पे है ट्रेनिंग पोजीशन। मसलन जब नए मैनेजर को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको जो है ना मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में कुछ अरसे के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कभी वो डिफरेंट ब्रांचेज़ के अंदर एक ब्रांचेज़ में कुछ अर्सा काम करता है, फिर दूसरे ब्रांच में काम करता है, क्योंकि वो उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सपीरियंस आता है इस चीज़ का कि उसने बाद में इन चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है, इसलिए उसको उस काम के अंदर एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए गुजार देते हैं ताकि पता हो कि लोगों को उस काम के अंदर क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, किस तरह उनको डील करना है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं आगे आखिरी टॉपिक। इसके अंदर मैनेजर को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि मैनेजर ने आगे इदारे को आगे लेकर चलना होता है, उसकी साख्त बनानी होती है इदारे के मुस्तकबिल के लिए उसने काम करना होता है। इसलिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जो फ्यूचर में आनी होती हैं, उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर किया जाता है। व्यूअर्स, ये था आपका आज का लेसन। MGT 111 के लेसन नंबर 23 को हम देख रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।